हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सूचना सहायक भर्ती 2023 के जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड डे का डीवी कंप्लीट हो चुका है। तो जिनका डीवी फर्स्ट सेकंड डे को था, उनसे बात करके ये पता चला है कि डीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जितने शपथ पत्र और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हैं और सारे इसी सीक्वेंस में आपने अरेंज कर रखे हैं, तो आपकी डीवी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत अच्छे से डीवी कंप्लीट भी हो जाएगा। मेरा जूनियर अकाउंटेंट और संगणक का डीवी हुआ था ऑफलाइन, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ था वो सारे का भी मैंने एक वीडियो बना के डाल रखा है इसी चैनल पे, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। लगभग प्रोसेस सेम ही रहने वाला है और जो कुछ डाउट्स है वो मैं इस वीडियो में और क्लियर कर दूँगी। कुछ लोगों के शपथ पत्र कौन से नोटरी पे बनवाने हैं, कौन से सेल्फ अटेस्ट करने हैं और डॉक्यूमेंट्स को कैसे अरेंज करना है, तो उनसे रिलेटेड सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जिन भी लोगों का आगे की शिफ्ट में डीवी होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आपको जितने भी डाउट्स आ रहे थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। तो आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड होगा तो वो आप अपने साथ लेके जाना। साथ में आपका जो एडमिट कार्ड था आपके एग्ज़ाम का, वो भी आप साथ में लेके जाना। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे कि आपका स्क्रूटनी फॉर्म, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था स्क्रूटनी का, उसकी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और प्रिंट करवा लेना। वो आपको साथ में लेके जानी है और साथ में उसकी एक कॉपी भी करवा लेना। इसके बाद आपके जितने भी आपकी योग्यता से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी शैक्षणिक योग्यता के आयु, जाति, मूल निवास, आचरण, विशेष योग्यजन है या कोई विवाह का, खेल का सर्टिफिकेट है, तो ये सारे आपके जितने एनओसी हो किसी के, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको खुद के लेके जाने हैं ओरिजिनल। साथ में आपको उनकी फ़ोटोस्टेट भी लेके जानी है। फ़ोटोस्टेट एक ही लेके जानी है, लेकिन आप अपनी सेफ्टी के लिए 2 फ़ोटोस्टेट लेके रख सकते हो। और फिर यहाँ साफ साफ लिखा है कि शपथ पत्र के अंदर फॉर्मेट वही रखना है जो कि आपकी ईमेल पे सेंड किया गया है या जो वेबसाइट पे अपलोड किए गए हैं, वही फॉर्मेट में ही आपको आपके शपथ पत्र बनवाने हैं। कौन से स्टाम्प पे बनवाने हैं और कौन से सिंपली आपको साइन करने हैं, तो ये सारे उन्होंने मेंशन कर रखा है। जिनको नोटरी पे बनवाना है, जिन पे लिखा है कि नोटरी से सत्यापित कीजिए, उन्हीं को ही आपको स्टाम्प पर बनवाना है और नोटरी करवाना है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको उनकी एक फ़ोटोकॉपी लेनी है। सारे पेजेस पर अपना रोल नंबर लिखना है, पेज नंबर लिखना है, स्वप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्ट करना है, खुद का सिग्नेचर करना है और वेरिफिकेशन चेकलिस्ट जो मैं आपको आगे बताऊंगी, इसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करके ही लेके जाना है। जो भी आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स है, आप उनको एक सीक्वेंस में अरेंज कर लेना, जैसे फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरीके से अरेंज कर लेना। इसके बाद जो ये बच्चा घोषणा पत्र है, ये आपको सबको बनवाना है, चाहे विवाहित हो, अविवाहित हो, विधवा या परित्यक्ता, सबको ही बनवाना आवश्यक है। यहाँ इन्होंने साफ लिखा है तो सबको ही बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो ये अटेस्टेशन फॉर्म दे रखा है, ये आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड किया था पेन से फिल करके, वो वाला आपको साथ में लेके जाना है। साथ में स्क्रूटनी के लास्ट 2 पेजेस में भी अटेस्टेशन फॉर्म आया था, उनको भी जब आप प्रिंट आउट निकलवाओगे तो लास्ट में जहाँ अटेस्टेशन फॉर्म है, लास्ट पेज पर गजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने। फिर 10th-12th की तो आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर एक ही है तो आपको एक लेके जाना है, अगर अलग अलग है तो अलग अलग लेके चले जाना। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इससे रिलेटेड बहुत लोगों को डाउट आ रहा है। तो जो आप यहाँ पर फॉर्मेट दे रखा है, इसका प्रिंट आउट निकलवाओगे तो उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेना। इस तरीके से 4 हो जाएंगे आपके पास में, तो 2 पर आपको एक सेम गजेटेड ऑफिसर के और 2 पर अलग गजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं। नेक्स्ट ये जो अंतिम शैक्षणिक संस्थान वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कॉलेज का, वो आपको वहाँ से लेना है और उसकी सप्रमाणित प्रतिलिपि यानी कि फ़ोटो स्टेट करवा के उसकी, और उसके बाद सेल्फ अटेस्ट करके आपको जमा करवाना है और साथ में ओरिजिनल भी लेके जाना है। ओरिजिनल वो वहाँ पर नहीं रखेंगे, फ़ोटोकॉपी ही लेंगे कॉलेज वाले की, लेकिन आपको साथ में लेके जानी है ओरिजिनल। ओरिजिनल देख के आपको वापस दे देंगे और फ़ोटोकॉपी वहाँ जमा हो जाएगी। इसके बाद अगर आप वर्तमान के अंदर कहीं सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में है, काम कर रहे हो, तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस दे रखा है और फ़ोन नंबर भी दे रखे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे फ़ोन करके बात कर सकते हो। इसके बाद ये चेकलिस्ट देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको किस सीक्वेंस में जमाने हैं। जो यहाँ चेकलिस्ट दे रखी है, आपको इसी सीक्वेंस में सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने होंगे। इसमें सबसे पहले आप अपना ये जो दे रखा है, इसका भी आपको प्रिंट निकलवाना है और इसमें आपको आपका नाम लिखना है, ईमेल लिखनी है, जन्म दिनांक, रोल नंबर, मोबाइल नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी एज आ जाएगी और यहाँ पर मेल फीमेल में से सिलेक्ट कर लेना। यहाँ जो चेकलिस्ट दे रखी है, इसमें यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ है, तो आपको बताना सबसे पहले तो यहाँ पर आपको हाँ ना लिखना है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है या नहीं है।
फिर जारी करने की तिथि लिखनी है। जारी करने की तिथि आपकी जैसे मार्कशीट है तो उस पर मार्कशीट पर जो आपका रिज़ल्ट डेट लिखी हुई होती है वो आप लिख सकते हो। अगर आपको जारी करने की तिथि पता है तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हो। इसी तरीके से सब में ही कोई ना कोई डेट लिखी हुई होगी सारे डॉक्यूमेंट्स में, वो आप यहाँ पर लिख देना। इसके बाद दस्तावेज़ की पृष्ठ संख्या लिखनी है आपको। जैसे कि आपका स्क्रूटनी फॉर्म है तो इसमें कितने पेजेस से आपको वो लिख देने हैं। जैसे 10 पेज है तो आप यहाँ पे 10 लिख दोगे। इस तरीके से सब में ही जितने पेजेस हैं आपको वो मेंशन कर देना है। सबसे पहले आपको स्क्रूटनी फॉर्म लगाना है। आपकी जो फ़ीस की रिसिप्ट है उसके लिए यहाँ पर कोई अलग से स्पेस नहीं दिया हुआ है, तो आप उसी के पीछे ही अपनी जो इस रिसिप्ट है वो लगा देना। यहाँ पर आपके पास है तो आप यहाँ पर हाँ लिखोगे, डेट लिखोगे और यहाँ पे पेज कितने हैं वो लिख देना। इसमें जो ये चेकलिस्ट दे रखी है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को ऐसे ही अरेंज करना है, साथ में यहाँ पर लिखना भी है उसके बारे में। सेकंड में 10th की मार्कशीट लगानी है आपको और फिर यहाँ पर हाँ लिख देना है और जारी दिनांक में आपको आपकी रिज़ल्ट की डेट लिख देनी है। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट अलग है तो आप मार्कशीट के पीछे ही सर्टिफिकेट को लगा देना। इस ऐसे ही सेम 12th की मार्कशीट आएगी, जिसका सर्टिफिकेट अलग है तो मार्कशीट के बाद सर्टिफिकेट लगा देना। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र आएगा। आपने अगर किसी मिस्टेक के लिए नया मूल निवास प्रमाण पत्र बनाया है तो आपका पुराना और नया दोनों साथ में लगा देना। और उसमें अगर कोई मिस्टेक हो गई है आपसे, तो जैसे किसी के पापा के नाम में या खुद के नाम में कुछ चेंजेस हैं या कुछ भी चेंज होते हैं, तो उसका अगर आपने एफिडेविट बनवाया हो तो उसी के साथ में यहीं पर लगा देना। नेक्स्ट आपका कास्ट सर्टिफिकेट आएगा। आप SC ST OBC MBC EWS या TSP जो भी आपका प्रमाण पत्र है वो आप लगा दोगे। अब कास्ट सर्टिफिकेट का भी डाउट आता है कि आपको एफिडेविट कब लगाना है। तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट से 1 साल तक पुराना है तो आपको एफिडेविट नहीं लगवाना। और अगर आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना है या फिर फॉर्म भरने के बाद का है तो आपको साथ में एफिडेविट लगाना है। इसके बाद में आपकी जो कैटेगरी है जैसे विधवा, परित्यक्तता या आपके कोई स्पोर्ट के सर्टिफिकेट हैं या PH का कोई प्रमाण पत्र है तो वो आप यहाँ पर लगा दोगे। अगर आपके पास है तो आप हाँ लिखोगे और उसकी यहाँ पर डेट मेंशन करके पेजेस लिख दोगे। इसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स और डिग्री ये भी यहीं पर लगानी है। आपके पहले जितने भी सेमेस्टर या जितने भी ईयर हैं उसकी मार्कशीट्स लगा देना, उसके बाद उस डिग्री लगा देना। जिन भी लोगों की डिग्री कॉलेज से इशू नहीं हुई है तो उनको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला होगा तो आप वो लगा सकते हो, वो भी वैलिड है। इसके बाद अगर आपने मास्टर्स कर रखी है तो मास्टर्स की सारी मार्कशीट्स आ जाएगी और उसकी डिग्री भी उसके साथ में आएगी। यहाँ डिप्लोमा लिखा है तो इसमें आपका जो भी आपने कोई और डिप्लोमा कर रखा हो तो आप वो लगा सकते हो। और अगर आपने RACIT कर रखा है तो आप वो भी यहाँ पर लगा सकते हो। उसकी मार्कशीट और प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट एक ही होता है तो आपको वही लगाना है। तो 10 में कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रखे हैं तो आपको यहाँ पर 2 चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित, यहाँ तो 2 ही लिखा है लेकिन शुरुआत में लिखा था कि आपको 4 लगाने हैं। तो आप तो लेके चले जाना, फिर वहाँ पर उन्हें जैसी नीड होगी वो वैसे आपसे मांग लेंगे। इसके बाद जो ये वचन पत्र है ये मैं आपको आगे बताऊंगी अभी कि कौन सा आपको देना है। तो धूम्रपान का जो वचन पत्र है ये आपको सादे कागज पर बनवाना है। संविधान शपथ पत्र भी सादे कागज पर बनाना है। दहेज संबंधी घोषणा पत्र है। विवाह संबंधी प्रमाण पत्र आपको यहाँ लगाना है। बच्चों के बारे में घोषणा पत्र सबको लगाना है और उसको गजेटेड से साइन भी करवाने हैं। सामान्य घोषणा पत्र अभी देख लेते हैं, मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से लगाने पड़ेंगे यहाँ पर। अर्हता परीक्षा का नाम और उत्तीर्ण तिथि, यहाँ पर आपकी जिस बेस पर आपका IA के अंदर सिलेक्शन हो रहा है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है आप वो यहाँ पर डालोगे। जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या कोई ऐसा डिप्लोमा कर रखा है जिस बेस पर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपकी अर्हता जो परीक्षा है उसके बारे में आप यहाँ पर डिटेल्स डाल दोगे। नेक्स्ट आपके पास स्वयं की फ़ोटो पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति लगानी है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप वो यहाँ पर लगा दोगे, उसकी फ़ोटो कॉपी निकालनी है और उसको भी सेल्फ अटेस्ट करना है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक्स हैं तो आप उसका एफिडेविट बनवा लेना और वो वहाँ पर दे देना। और अगर आपके स्क्रूटनी फॉर्म फिल करने में कोई छोटी मोटी गलतियाँ हुई हैं तो आप वहाँ पे बता दोगे तो उसी में करेक्शन कर देंगे। तो जो साइट पर फॉर्मेट डाल रखे हैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके जो स्टाम्प पे आप नोटरी करवाओगे वो सब भी आपको इसी फॉर्मेट में ही बनवाने हैं। आपने भले स्क्रूटनी में अपलोड किए थे लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों में चेंज है तो आपको यही वाले ही वापस बनवाने पड़ेंगे। जो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है इसमें आप अपना नाम लिख दो कि आपके पापा का नाम, आप कहाँ के हो, आपका एड्रेस लिखना है और फिर आपको यहाँ पर लास्ट में गजेटेड से साइन करवाने हैं। ये जो घोषणा पत्र है इसके बाद वाला ये आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको लिखवाना है, उसके बाद उसको नोटरी करवाना है। आप यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स हैं ये लिखवा दोगे और बाकी आपको इसी फॉर्मेट में बनवाना होगा। फिर यहाँ पे डेट और साइन हो जाएंगे और बाकी वो नोटरी वाले का
नोटरी वाले की सील, उसके सिग्नेचर आ जाएंगे। इसके जो ये संतान संबंधी घोषणा पत्र है, यहाँ पे आपकी डिटेल्स को फिल करोगे आप, इसको प्रिंट आउट निकलवा लेना और आपकी डिटेल्स फिल कर देना। यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रखा है कि इसको स्टाम्प पर करवाना है नोटरी, इसलिए आप इसको बस सिंपली प्रिंट निकलवा के इसको फिल कर देना। तो यहाँ पर आपको आपके बच्चों की डिटेल्स फिल करनी है, कितने बच्चे हैं आपको उनकी संख्या लिख देनी है और फिर यहाँ पर आपको नीचे साइन वगैरह कर देने हैं। और इसको आपको गजेटेड से साइन भी करवाने पड़ेंगे, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे गजेटेड के साइन करवाने पड़ेंगे। ये अविवाहित अभ्यर्थी के लिए है, तो जो अनमेरिड है उन्हीं को ही बनवाना है, स्टाम्प पे बनवाना पड़ेगा। आप नेक्स्ट वाले में लिख रखा है कि विवाहित के लिए है, तो मैरिड वालों को ही बनवाना है, स्टाम्प पर बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ इन्होंने अलग से दे रखा है कि विवाहित को कौन सा बनाना है और अविवाहित को कौन सा बनाना है, तो आपको वही बनवाना पड़ेगा। इसमें थोड़े सिग्नेचर एक्स्ट्रा हैं, तो आपको वो सारे सिग्नेचर्स भी करवाने पड़ेंगे। विधवा अभ्यर्थी के लिए अलग से यहाँ दे रखा है घोषणा पत्र, तो जो विधवा है उन्हें बस ये वाला बनवाना है। सारे जितने भी घोषणा पत्र है वो सबको नहीं बनवाने, सबके लिए अलग अलग दे रखे हैं, तो आपको वही वाला बनवाना है जिस कैटेगरी में आप आते हो। फिर परित्यक्तता अभ्यर्थी के लिए है, तो ये उन्हीं को ही बनवाना है, केवल इसको भी स्टाम्प पर बनवाना है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। फिर आपको यहाँ पर सिग्नेचर्स करवाने हैं। नेक्स्ट ये विवाह प्रमाण पत्र है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे। जैसे कि आपका ये ऊपर की डिटेल तो ऐसे ही आएगी, लेकिन उसके बाद जो आप पर एप्लीकेबल होता है वो लिखोगे आप, कि आपका पंजीकरण नहीं हुआ है, या पंजीकृत हो, या अविवाहित हो, या विधवा हो, या फिर आप तलाकशुदा या परित्यक्ता हो। तो अपने अकॉर्डिंग इसको लिखवा लेना। आपको सारी बातें नहीं लिखवानी, जो आपके अकॉर्डिंग हो बस वही लिखवाना है, फिर सिग्नेचर करने हैं। जो वचनबद्ध प्रपत्र है, इस पर लिखा नहीं है स्टाम्प पर, इसलिए आप सिंपल आपको सादे पेपर पर, आपकी जो चेकलिस्ट है उसमें लिखा हुआ है कि इसको सादे पेपर पर लिखना है, आपको खुद लिखना है और फिर नीचे साइन कर देने हैं। ये जो शपथ पत्र है ये भी आपको सादे कागज़ पर लिखना है और साइन कर देने हैं, इसको स्टाम्प पर नहीं लिखवाना। फिर जो नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है ये आपको बिना नोटरी के स्वप्रमाणित करना है। आप इस पेज का प्रिंट निकलवाओगे और जो भी यहाँ पर खाली जगह दे रखी है हिंदी में और इंग्लिश में लिखने के लिए, इस जगह पे आपको आपकी राइटिंग के अंदर लिखना है। ये जो फॉर्मेट ऊपर दे रखा है आपको ये लिखना है। यहाँ पे आपका नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर और रिक्रूटमेंट आ जाएगा और आपको नीचे सिग्नेचर कर देने हैं। आपको सिग्नेचर सेम ही करने हैं जो आप करते हो, हिंदी में या इंग्लिश में, जिसमें आप करते हो वही सिग्नेचर आएंगे यहाँ पर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ पर दे रखे हैं ये आपको कौन कौन से नोटरी पर बनवाने हैं और कौन से प्लेन पेपर पर बनवाने हैं और कौन से को प्रिंट निकलवा के आपको साइन करना है। अगर आपके ऐसे कोई मिस्टेक्स हैं जो वहाँ पर एफिडेविट लगाने से काम चल जाएगा तो आपको बता देंगे, तो पास में आपके हाई कोर्ट है, वहाँ जाके आप एफिडेविट बनवा सकते हो। अगर आपको पहले से पता है तो आप घर से बनवा के लेके चले जाना। फिर भी अगर अभी कोई कमी निकलती है तो जैसे बाकी एग्ज़ाम्स में हो रहा है, जैसे संगणक में और जूनियर अकाउंटेंट में भी शॉर्टफॉल लिस्ट आई थी और बाद में जिनको प्रोविजनल किया गया था उनके डॉक्यूमेंट्स में जो कमी थी तो उनको मंगवाया गया है। तो आपकी अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम रह भी जाती है, कमी, तो वो जब रीचेक करेंगे तो आपको बुलवा लेंगे। फिर भी आप अपनी तरफ से पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके जाना और एफिडेविट वगैरह अगर कोई ज़रूरत हो तो वहाँ पर आप बनवा के वहीं दे देना, ताकि आपको बार बार नहीं जाना पड़े, बाद में जब फ़ोन करेंगे तब जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है पहले ही जमा करवा देना। वैसे तो मैंने सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।